हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वाले वीडियो के अंदर मैं 5 मिनट की जो चार्ट एनालिसिस करता हूँ, वो स्ट्रैटेजी मेरी लाइफ चेंजिंग स्ट्रैटेजी रही है आज तक की। ठीक है, क्या था, मैं पहले 1 मिनट का चार्ट यूज़ करता था, तो वहाँ पर मेरा कोई एनालिसिस जमता नहीं था। फिर जमता भी था तो भाई कोई लॉसेस हो जाते थे। बट जब से मैंने ये टर्न लिया कि भाई 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, तो उसमें मैंने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई है जिससे कि भाई मैं आज यहाँ तक आया हूँ। एज अ प्रो ट्रेडर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 5 मिनट का चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, एंड जो ये यूनिक नॉलेज है आपको बस मेरी चैनल से ही मिलने वाली है, बिकॉज ऑफ कोई भी बंदा 5 मिनट की चार्ट्स यूज नहीं करता। ठीक है, एंड कोई बताएगा भी नहीं कि ये स्ट्रैटेजी आपको। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी प्रूफ करके देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को पूरा देखो, एंड प्रूफ मतलब भाई लाइव। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करो। ठीक है, आपकी इच्छा, बट नॉलेज इज वेरी प्योर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ठीक है, तो अब आ चुका है चार्ट पे, एंड ये कि ऐसा वीडियो होने वाला है जो कि आपने लाइफ में कभी देखा नहीं होगा, ना ही देख पाओगे। ऐसी चीज़ें मैं अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। इट्स अ रियलिटी कि भाई 5 मिनट का जो चार्ट का जो एनालिसिस है, जो मैं करता हूँ, वो आज तक किसी ने नहीं करा जो कि मैं करता हूँ। ठीक है, तो आपको इसी वीडियो के अंदर मेरी जो पर्सनल पर्सनल स्ट्रैटेजी है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक वीडियो जो है आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है। ठीक है, स्किप करोगे नॉलेज नहीं मिलेगी, डिस्टर्ब हो जाओगे, लॉसेस कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, वीडियो पूरा देखोगे तो फायदा क्या होगा? एनालिसिस कर पाओगे अच्छी 5 मिनट वाली, एक्यूरेसी, स्ट्रैटेजी एंड मोटिवेशन, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अगर आप काफ़ी है आपकी लाइफ बदलने के लिए। ठीक है, तो अभी फास्ट 5 मिनट पे हम आ चुके हैं। जब भी मेरे मेंबर्स बोलते हैं कि भाई जो 5 मिनट वाली स्ट्रैटेजी है वो आपने बहुत पहले बताई थी, तो उस पर बहुत एक्यूरेसी आती है, बट स्टिल मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, 5 मिनट की एक्यूरेसी के लिए लेवल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ना ही कोई इंडिकेटर, ना ही कोई थर्ड पार्टी चीज़। समझ रहे हो? दैट्स इट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी जस्ट मैं बेसिक चीज़ को फाइंड करता हूँ जो कि है ट्रेंड। अब ट्रेंड यहाँ पर कौन सा है? एक अप ट्रेंड नहीं बोल सकते, यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हैं। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है? कंसोलिडेशन जोन ये होता है कि भाई मार्केट अंदर ही अंदर घूमता रहता है। समझ रहे हो? मतलब अंदर ही अंदर, मतलब इस तरह से कि मार्केट कहीं पर भी वन साइड नहीं होता, ना ही अप डायरेक्शन के लिए भाग रहा है, ना ही पुट डायरेक्शन के लिए। तो मार्केट क्या कर रहा है? ऐसे 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 अंदर ही है। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे करके ऐसे जाता तो भाई ये अप ट्रेंड हो गया, ऐसे 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 करके नीचे जाता तो ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा, बेसिक टू एडवांस इसी वीडियो के अंदर होने वाला है। ठीक है, और हमेशा ना मार्केट वन साइड होता है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी आती है। अगर मार्केट जो है कंसोलिडेशन जोन में होता तो कहीं ना कहीं आपको एरर मिल सकता है। बट स्टिल मैं आपको ना एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो वीडियोस देखोगे तो माइंडसेट ऑटोमेटिक अनलॉक होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेंड बोल सकते हैं, अप ट्रेंड है। ठीक है, आपको प्रॉपरली दिख रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड है। एंड उसका सपोर्ट जो है ये वाला है, तो इसको बेसिकली मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो सपोर्ट है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर जो भी ट्रेड्स होंगी वो लाइव होगी, और हमेशा लाइव ही होती है, ना ही कोई कट के साथ। ठीक है, अगर बहुत लेट होता है तो एक कट बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मार्केट क्या कर रहा है? राइट टू राइट पॉइंट पे आके अब मार्केट यहाँ पर आके जो है मैक्सिमम जो थिंकिंग होती है, देखो मार्केट का जो स्ट्रांग लेवल है ये हो हुआ है 5 मिनट का जो लेवल है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेवल है। तो मार्केट कुछ भी करेगा, फोर्स लगाएगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, बट मार्केट ट्राई करेगा कि भाई नीचे की साइड भी जाने के लिए। ठीक है, तो बायर्स सेलर्स की फाइट होगी यहाँ पे। और हमें कैसे जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं कैसे अपॉर्चुनिटी इंस्टेंटली निकाल लेता हूँ कि हाँ भाई इसके बाद यही कैंडल बनेगी। मतलब ऑलरेडी दिमाग में क्लिक हो जाता है भाई कि हाँ भाई इसके बाद ये कैंडल आ सकती है। समझ रहे हो? सो इस कैंडल के बाद मैं क्या करता हूँ, एक ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ। मतलब जो है मैंने ट्रेड्स ले ही ली है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पुट डाइसिंग रेट क्यू प्लेस करी है। जिस प्रेशर से ये जो पुट यहाँ पर गैप अप हुआ था, मतलब पंप आया था, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, दोनों के साइड मार्केट है। समझ रहे हो? बायर भी स्ट्रांग है यहाँ पर, सेलर्स भी स्ट्रांग है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी बड़ी कैंडल नहीं बन सकती यहाँ पे, वो वीक छोड़ेगी ही छोड़ेगी। यहाँ पर देखो वीक है, यहाँ पर देखो वीक है, यहाँ पर वीक है, यहाँ पर वीक है। ठीक है, अब ऊपर से भी वीक बनेगी, इसलिए हमारी जो एंट्री है वो पीक पॉइंट पे। ठीक है, जिससे कि हमें एक कैंडल मिल सके। ठीक है,
बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो वीक पे फोकस करना है ये वीडियो पे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपको वीक पता चलने वाली है कि भाई वीक कितनी मैटर करती है लाइफ में या फिर वीडियोस में, ठीक है। ये जो हमारी एंट्री है इससे नीचे ही क्लोज करना चाहिए। लेट्स सी द एंड क्या रहता है, ठीक है। लास्ट सेकंड में मैनिपुलेट ना कर दे मार्केट, बट स्टिल यहाँ पर ओके 3-4 सेकंड, ठीक है। सो हमारी जो एंट्री है वो श्योर शॉट हो चुकी है। हाउ श्योर शॉट आप बताओ, ठीक है। ये 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है, बहुत ही डीप श्योर शॉट स्ट्रैटेजी है मेरी, ठीक है। क्या होता है, जब भी मुझे श्योर शॉट लेने पड़ते हैं तो मैं इस स्ट्रैटेजी का वो यूज़ करता हूँ। एंड लीडर बोर्ड पे तो आना होता ही है, बट मैं रात में आता हूँ। प्रॉब्लम ये है भाई, मैं रात में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ और लोग बोलते हैं भाई आप ज़्यादातर दिखते नहीं हो, दिखते हो बट ज़्यादातर दिन में नहीं दिखते। आई एम अ डार्क नाइट लाइक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों प्लेस करी थी, देखो मार्केट में क्या होता है, एक पंप कैंडल बनती है ना, तो उसके बाद इंस्टेंट रिवर्सल आता है। तो आया ना रिवर्सल यहाँ पर, ऐसा चीज़ होता है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर वहीं पर ही रिवर्सल क्यों आया, ठीक है। उसी कैंडल पे मैंने कैसे केस करा कि वही रिवर्सल आया 5 मिनट को देख के। 1 मिनट पे आओगे कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैं 5 मिनट पे ही जाता हूँ, बट 1 मिनट पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेड जो 1 मिनट की थी, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन आई और यहाँ पर भी ग्रीन आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से पूरा बाइंग प्रेशर बन चुका था कि भाई हम ऊपर जाएंगे, बट यहाँ पर सेलर्स भी स्ट्रांग है। तो भाई लोगों को भी ट्रैप करना है ना, कि भाई लोगों को लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हम एक रेट बनाएंगे, ऐसा ओटीसी को लगेगा और लोगों का पैसा खा जाएंगे, जो कि यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ग्रीन में जाए रेड में जाए हमें कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमने प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अभी मैं 5 मिनट की जो चार्ट्स है, चार्ट्स एनालिसिस है, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि भाई मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है मेरे लिए और आप सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक नॉलेज समझ लो कि भाई लाइफ में ऐसी नॉलेज आपको मिल रही है, बता रहा है कोई, ठीक है। तो ये कोई भी इंडिकेटर बेस नहीं है, तो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आपको कोई इंडिकेटर दिखा रहा है, बता रहा है, तो वो वर्थ इट बिल्कुल नहीं होने वाला आपके लिए, ठीक है। सो ये देखो मार्केट अभी 1 मिनट पे है, अब मैं इसको 5 मिनट के लिए जाता हूँ, ठीक है। इसके लिए ये जो लेवल है नीचे का, ये वाला ऊपर का लेवल एंड ये ऊपर का लेवल, ठीक है। अब मार्केट इन लेवल्स पे आपको एंट्रीज देगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना मैं शायद से ना एक एक कैंडल ले लेता हूँ, ठीक है। एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड प्लेस करी है मैंने, और जो मेरा रीजन होने वाला है इस ट्रेड का वो है ये गैप फिलिंग, ठीक है। 5 मिनट पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल मिला। एसएनआर मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मिली, ये हो गया रेजिस्टेंस उसके लिए और ये हो गया सपोर्ट उसके लिए, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, जब भी किसी ट्रेंड में होता है ना, मेरी बात सुनना, हमेशा जब भी मार्केट कोई ट्रेंड में होता है तो मार्केट उसी डायरेक्शन के सारे गैप फिलअप करता है, ठीक है। जो गैप है वो ये है, मतलब गैप इस चीज़ को बोल सकते हो कि भाई देखो नीचे पीछे यहाँ तक गया था और ये गैप क्रिएट हुआ था नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट गैप फिलअप कर सकता है, समझ रहे हो, दैट्स इट। तो लेट्स सी एंड क्या रहता है, ठीक है। हमारी एंट्री से थोड़ा नीचे आ गया मार्केट और हमें जो है शायद से ट्रैप कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है, जाना तो चाहिए ऊपर, बट राइट टू राइट पॉइंट पे आके रिफंड कर दिया गया। विन होना चाहिए, हाँ ठीक है। तो विन हो गया। 5 मिनट की कैंडल है इसलिए वैल्यूम आपको पता नहीं लगा होगा, बट इट्स अ फुल्ली क्लियरली विन कैंडल, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक अच्छी कैंडल्स थी, ठीक है। जो गैप है वो फिलअप हो रहा है, लेट्स सी। जो गैप है ऊपर का वो फिलअप हो रहा है। कैसा होता है, 5 मिनट का लेवल मोस्ट पावरफुल लेवल होता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि 5 मिनट से हमें फ्यूचर दिखता है, समझ रहे हो, फ्यूचर दिखता है। तो वो चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी हो सकती है। अगर मैं 1 मिनट पे जाता तो भाई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मार्क करता, भाई देखो यहाँ पर ही मार्क कर देता, यहाँ पर ही मैं गेम खेलता, ठीक है। ये यहाँ पर भी लगा देता, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ तक वेट करना चाहता था ना, मतलब यहाँ तक वेट करना पड़ता मुझे गैप फिलिंग के लिए, ठीक है। सो 5 मिनट पे आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट कौन सा गैप फिलअप करने वाला है। जो मुझे यहाँ पर पता चला कि हाँ भाई ये गैप फिलअप हो सकता है, बिकॉज भाई ट्रेंड है ना उस साइड, जिस साइड ट्रेंड है उस साइड के गैप फिलअप होंगे, ठीक है। ये आपके दिमाग में डाल लो, क्योंकि ना प्रेशर उसी साइड होता है एट द एंड, ठीक है। अगर कोई नूब ट्रेडर भी है, बिगनर ट्रेडर भी है, जब भी कोई ट्रेड करता है तो उसकी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली विन हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड प्लेस करी है। अपडाइशिंग के लिए पहले रिफ्रेश करा देता हूँ, बिकॉज ऑफ कैसा होता है फिर से आया हो ना तो प्रूफ रहना चाहिए कि भाई बंदा था, मैं एनालिसिस कर रहा था थोड़ी देर रुक के। सो मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी कि भाई हमेशा ना जो ब्रेकआउट होता है ओटीसी के अंदर, वो मैक्सिमम टाइम उसको आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि 5 मिनट पे मैं कैसे लेवल्स ड्रॉ करता हूँ एंड कैसे मुझे लेवल्स जो है दिखते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जो मेरी ट्रेड है वो लास्ट सेकंड में लूज कर रहा है मार्केट, डोंट नो वाई बट जस्ट नीड टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल। भाई देखो 1 मिनट पे आपको मार्केट दिख रहा है ना भाई कैसा है, समझ रहे हो। सो आई थिंक कि ना यहाँ से मार्केट एक एम ले सकता हूँ मैं आप लोगों के लिए। अगर एम विन होती है तो 100% ये विन ही हो सकती है। बट मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों प्लेस करी, ठीक है। फर्स्ट की मार्केट जो भी क्लोज करेगा यहाँ पे जाके। अब मैंने यही क्यों बोला कि यहाँ पर जाके ही क्लोज करेगा, पिछली बार यही पे एंट्री थी ना मेरी, ठीक है। एक आध एरर आ गया, मार्केट को दिल कर गया कि चलो भाई इस बंदे का अब लॉस करते हैं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बट मैं हूँ ऐसा बंदा कि भाई करो लॉस बट मेरी स्ट्रैटेजी वर्क ही होगी। यहाँ पर स्ट्रैटेजी ये थी, मार्केट ने ब्रेकआउट करा इज्जत से, ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल भी बनाई कंफर्म, बट मार्केट गया नहीं नीचे, लोगों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया जिन लोगों ने भी पुट डैशिंग ट्रेड प्लेस करी थी नेक्स्ट कैंडल अप डैशिंग के लिए। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जाएगा अब ये जोन में। जोन कौन सा है, ये जोन कौन सा बोला जोन मैंने बोला ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जोन है इसमें मार्केट घुस जाएगा अंदर, जो कि घुस गया। घुसेगा तभी लोगों को लगेगा कि भाई चलो मार्केट आ गया जोन में, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट फॉल कर रहा था, गलत ब्रेकआउट कर रहा था, फॉल्स ब्रेकआउट था, लोगों को नीचे की साइड ट्रैप कर गया। और हर लोग अब मार्केट क्या कर रहा है, हमारे साथ आ रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। बट नहीं, अभी भी गेम समझो इस मार्केट का, ये फिर से ग्रीन बनाएगा, फिर उसके बाद एक रेड बनाएगा। कैसा होता है, आपको ना एक एक कैंडल पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर हम एक एक कैंडल पे फोकस करेंगे ना तो हमें फ्यूचर ऑटोमेटिकली दिख जाता है, समझ रहे हो। अभी मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं ट्रेड लेके भी बताता हूँ कि आपको नेक्स्ट कैंडल क्यों बनेगी, कैसे बनेगी। 5 मिनट की कैंडल को एनालिसिस करना सीख गए भाई जिस दिन, तो आप आधी ट्रेडिंग सीख जाओगे, ठीक है। सो मैं आपको अभी बताता हूँ कि भाई ये नेक्स्ट कैंडल किस बिहेवियर के साथ आ सकती है, किस बिहेवियर के साथ जा सकती है। अब ये नीचे क्लोज करेगी तो मैं अपडाइशिंग की डेट प्लेस कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ से मुझे ऐसा क्या लगता है कि ना, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से अपडाइशिंग के लिए जा सकता है मार्केट। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत रिस्की ट्रेड है, ये ना ही ले तो अच्छा, बट मुझे एक टाइम पास के लिए ट्रेड चाहिए थी, ठीक है। अब मार्केट के लिए गैप कौन सा रहेगा, ऊपर वाला गैप रहेगा, ठीक है। ऊपर वाला गैप दिख रहा है, पहले तो मुझे ट्रेंड देखने दो कि ट्रेंड है कौन सा भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर एक अपडाइशिंग के लिए अप ट्रेंड हो गया। मैंने जस्ट एक स्ट्रैटेजी बोली थी आपको कि ऊपर की साइड की जो गैप्स है वो फिलअप हो सकता है। पहले ये गैप फिलअप करेगा, फिर उसके बाद लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। 5 मिनट की एक ही कैंडल की वजह से मैं स्टेबल हूँ माइंड के साथ, समझ रहे हो। अगर मैं 1 मिनट पे ट्रेड करता ना भाई, यहाँ पर मुझे 5-5 कैंडल दिखती, 5-5 कैंडल्स, तो एक कैंडल पे ही फोकस करना बढ़िया है भाई। माइंड स्टेबल रहता है, पूरा ट्रेडिंग जो गेम है वो पूरा माइंड का है। अगर माइंड को स्टेबल रखोगे, माइंड को अच्छा रखोगे तो अच्छा है भाई। अगर आप ये 5 मिनट की ये कैंडल मुझे पता थी कि ये ऐसी कर सकती है, तभी मैंने ट्रेड ली ना, आगे यही कर सकती है। अगर मैं 1 मिनट पर जाऊं तो मुझे क्या भरोसा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बताओ, समझ रहे हो। तो इतनी भसड़ में जाने से अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट की एक ही कैंडल को एनालिसिस करो, उस पर ही ट्रेड लो, ठीक है। सो ये रीजंस होते हैं मेरे, बट ठीक है, मैं और भी आपको एक्सप्लेनेशंस देता हूँ कि भाई एक प्रो ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है एंड एक बिगिनर ट्रेडर को कैसे ट्रेड करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप यहाँ तक तो सीख गए कि लेवल्स कैसे लगाना है, ठीक है। मार्केट जहाँ जहाँ जा रहा है उसके आगे पीछे लेवल्स लगा दो, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम मैक्सिमम कहाँ तक लेवल लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम ऊपर तक लेवल लगा देंगे, इसका लेवल जो है काफ़ी ऊपर है। अब हम क्या करते हैं, पेयर ही बदल देते हैं, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंटली ट्रेड लेने का मौका मिल जाए, ठीक है। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है तो आपको एंट्रीज मिलने वाली है, अगर नहीं है तो आपको एंट्रीज अवॉइड ही करनी है, ठीक है। क्योंकि उसमें पढ़ने से अच्छा मत ही करो ट्रेड, ठीक है। अब दिख रहा है आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हो, ठीक है। एंड ओके, सो ये एक उसके लिए ऊपर का सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। ये वाला बाद में होगा, पहले ये वाला होगा, क्योंकि जो पास वाला है वही ज़्यादा इफेक्ट करता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि बिगनर्स इसी को देख के ट्रेड करते हैं और इसी को देख के मार्केट क्या करता है, वॉल्यूम जिस साइड उसके अपोजिट साइड चला जाता है, क्योंकि लॉस कराना है। दैट्स इट, ओटीसी मार्केट की और साइकोलॉजी मैंने बहुत वीडियोज़ में बताई है कि ओटीसी जो मार्केट है वो लास्ट सेकंड में लूज करता है। चलो 5 मिनट की कैंडल पर आ गए। अब 5 मिनट की स्ट्रैटेजी ये है, हमें बस जो प्रेशर है वो मेजर करना है। अब प्रेशर है क्या, अब बताता हूँ, ठीक है। अब मार्केट आपको दिख रहा है एक ब्रेकआउट करते हुए लेवल को पीछे के, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो 3 मिनट बचे हैं, 3 कैंडल्स बची है 1 मिनट वाली,
तो इसमें कौन सी आएगी, ग्रीन या फिर रेड आएगी, ठीक है। उसके लिए हमें ट्रेड प्लेस करनी है, लेट्स सी। अब पहले ट्रेंड कंफर्म कर लेते हैं। एक अप ट्रेंड था बट इट्स अ कंसोलिडेशन जोन येट, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिला है हमें, ठीक है। सो यहाँ से अब मैंने क्या करा है, अब डायरेक्शन के लिए कुछ ट्रेड प्लेस करी है। बस मैंने ये कैंडल को जज करा, बस मैंने वेट करा ये कैंडल कहाँ तक जा सकती है, कितनी स्ट्रेंथ है वो दिखाने दो। मार्केट की स्ट्रेंथ यहाँ तक थी, मार्केट यहाँ तक आया और मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स लेनी चाहिए। और मुझे ऐसा क्यों लगा, आपको यहाँ पर वीक दिख रही होगी, यहाँ पर वीक दिख रही होगी, यहाँ पर वीक दिख रही होगी, वीक वीक वीक, मतलब मार्केट का ये जोन जो है अभी के टाइम में, ये जोन जो है वो बायस सेलर्स का जोन है। अभी तक कंफर्म नहीं होगा कि कौन विन होगा, ठीक है। ये मार्केट यहाँ तक आया, मतलब ये मैक्सिमम उसका हाई पीक पॉइंट हो गया। हाई पीक पॉइंट से हमेशा मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है या फिर रिजेक्ट करता है। हाई पीक पॉइंट पे मार्केट कभी भी नहीं टिकता, वो मेरे से आप लिख के ले लो, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन हो गया, ठीक है। बट सारी ट्रेड्स हमारी जो है विन हुए, बस नहीं 2 ट्रेड्स ली था मैंने, ठीक है। सारी ट्रेड्स जो है विन है, बस एक लॉस है बिकॉज ऑफ द एंट्री, ठीक है। बट जो चीज़ बोली थी, जो एक ट्रेड तो ग्रीन बननी थी जो कि बन गई, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे पेयर पे दिखा देता हूँ। ब्रेकआउट यानी ब्रेकआउट से पहले ही आपको ट्रेड्स मिल सकती है 5 मिनट की कैंडल पे। अगर 5 मिनट की कैंडल क्या होती है, एक स्टेबल कैंडल होती है, तो उसमें कोई भी बंदा, नुब भी बंदा आता है तो वो फोकस से देख सकता है कि भाई मार्केट किस तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, तो उसी तरफ कैंडल्स पे ट्रेड्स करना वर्थ इट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक ट्रेड प्लेस करनी है, तो अब मैं करता हूँ, ठीक है। अभी 5 मिनट पे मुझे मार्केट स्टेबल दिख रहा है, एक मारूबुजी बनाई, उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल आई जो कि आनी ही थी लोगों को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि लोगों ने ये मारूबुजी देख के क्या करा होगा, ऊपर की साइड गए होंगे, ठीक है। तो वो चीज़ पे फोकस करो जो कि बहुत अच्छा होता है, पर्टिकुलर एक कैंडल पे फोकस करो, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर 1 मिनट पे जाता तो भाई कुछ नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं। 5 मिनट की कैंडल आपको बहुत स्टेबिलिटी देती है, तो उस पर एनालिसिस करो, ट्रेड 1 मिनट करो, नो प्रॉब्लम, योर चॉइस, ठीक है। सो कैसा होता है, हड़बड़ी से हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं ना, जो भी लोग हड़बड़ी से ट्रेड प्लेस कर देते हैं, भाई 1 मिनट पे जल्दी जल्दी ट्रेड कर लेता हूँ। भाई देखो, ऐसे प्रॉफिट्स तो नहीं होंगे, ना ही कभी प्रॉफिट्स होंगे, और लॉसेस एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। तो क्या करो, डिसिप्लिन में लाओ खुद को। 5 मिनट की कैंडल जो होती है वो स्टेबल कैंडल होती है, मैं आज भी आपको प्रूफ कर सकता हूँ, आपको दिख भी रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैसा होता है, हम अगर अभी डायरेक्टली कहीं पर भी ट्रेड प्लेस करते हैं तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है, जितना वेट करोगे उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। एंड अगर आप मुझे सारे वीडियोस को देख चुके होंगे तो आपको पता है कि भाई ये बंदा बस लेवल पे ट्रेडिंग करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक ही चीज़ रियल है, दैट इज लेवल्स, बाकी कुछ भी रियल नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से मैंने क्या करा है, राइट टू राइट पॉइंट पे आएगा एंड थिंक सो मार्केट, एंड यहाँ से क्या करेगा मार्केट, एक रेड के लिए जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया, अगर ऊपर जाता है फिर से मैं कुछ ट्रेड्स जो है पुट डाइशिंग के लिए रिप्लेस करना चाहूँगा, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से अब मैंने पुट डाइशिंग के लिए ही क्यों प्लेस करी है, ये जो 5 मिनट की कैंडल है, अगर मैं आपको 5 मिनट भी अभी चार्ट यहाँ पर दिखाऊँ तो ये जो कैंडल है वो अभी भी लाइव वीडियो है, एंड ये जाएगी नीचे की साइड। क्यों जाएगी, अब मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ। 5 मिनट में मैंने क्या एनालिसिस करा, मुझे पूरा मार्केट स्टेबल दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज़ होती है हमेशा, साइकोलॉजिकल चीज़ सोचो, एक बार वहाँ पर आ सकता है मार्केट, दूसरी बार वही रिटेस्ट कर सकता है, थर्ड टाइम भी वही कर सकता है, फोर्थ टाइम भी वही कर सकता है, बट दिस टाइम मार्केट हिट्स डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा अलग करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो, लोगों को लॉसेस हो, ठीक है। बिगनर्स को लॉसेस हो, बिगनर्स को लॉसेस कैसे होंगे, ये सोचो हमेशा, जहाँ पर बिगनर्स लूज वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, मेरे साथ ट्रेड लेगा और विन करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर मेरी जो सारी ट्रेड्स है वो विन हो चुकी है, बिकॉज ऑफ मुझे बोला था ये फर्स्ट कैंडल क्या करेगी, ब्रेकआउट करेगी नीचे के साथ, क्योंकि देखो मार्केट हमेशा इस लेवल पे नहीं रहने वाला, मार्केट एक आध बार तो भी जो है मार्केट नीचे ही जाएगा। जब भी ऐसी कैंडल बनती है ना, तो इसका मतलब होता है हमेशा उसी डायरेक्शन के लिए मार्केट जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट दे रखा है नीचे की साइड, ठीक है। 5 मिनट पे आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रही है, जो कि 1 मिनट पे बिल्कुल नहीं दिख सकती आपको, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आप ऐसी चीज़ें देखते हो, अगर ट्रेंड के साथ भी अगर आप चलते हो तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। मुझे पता था कि यहाँ से मार्केट इस बार ब्रेकआउट कर ही सकता है, क्योंकि मार्केट ट्रैप करता है। पहली बार मार्केट ने जेन्युइन जो रिटेस्ट करा, दूसरी बार करा, तीसरी बार ट्राई करा, चौथी बार कैसे करेगा आप बताओ।
बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इस बार लोगों ने ऑलरेडी, बिगनर्स ने रेडी होंगे इस कैंडल पे कि भाई आ जाओ, ऐसा अगर हमें सपोर्ट पे मार्केट आ गया ना तो हम अपडाइशिंग के लिए ले लेंगे। उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट कर गया मार्केट, दैट्स इट। और मैंने अभी आपको बोला था कि ये कैंडल रेड में ही जाएगी, जो कि जा भी रही है, ठीक है। इस टाइप की कैंडल जो पिछली बनी है ना, जो कलर की कैंडल होती है ना, उसी में नेक्स्ट कैंडल बन सकती है, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी करता हूँ अभी, ठीक है। प्रूफ करूंगा तब जाके मेरे दिल को ठंडक मिलेगी और आपकी आंखों को, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर गया। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक नेक्स्ट कैंडल जो है अपडाइशिंग के डेट प्लेस करना चाहूंगा मैं। यहाँ पर 5 मिनट की पूरी एनालिसिस है। अब 5 मिनट में मुझे मार्केट जो है स्टेबल दिख रहा है, ठीक है। 5 मिनट पे मुझे मार्केट स्टेबल दिख रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो अब सपोर्ट के ऊपर मतलब ये फॉल्स ब्रेकआउट होने वाला है अभी के टाइम में, ठीक है। बस लोगों को दिखाया कि भाई मैंने नीचे ब्रेकआउट करा है, दैट्स इट, और मार्केट का मूड अलग है। तो अब हमें, मैं कैसे गेस करता हूँ कि भाई ट्रेड कौन सी लेनी, ठीक है, पर्सनली। सो लेट्स सी। मार्केट गया ऊपर, सपोर्ट से ऊपर। मार्केट तो आने नहीं वाला नीचे की साइड। लोग क्या करते हैं, ठीक है, लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि लोगों को लगता है कि भाई जो मार्केट है वो कंसिस्टेंट नीचे की साइड ही गिरेगा ब्रेकआउट के बाद, बट वो कभी नहीं होता। मार्केट बिगनर्स को लूज करता है। जैसे ही लोगों ने पुट डैश नीचे की साइड के लिए ट्रेड ले ली इस ब्रेकआउट के बाद, उनको ट्रैप करा गया इस कैंडल पे, ठीक है। अब लोगों क्या क्या लगा होगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी कहाँ ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी कहाँ ऊपर, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जो है यही है ना, यहाँ यही है उसका लेवल, तो इससे नीचे ही क्लोज करेगी। तो लोगों ने ऑलरेडी इस कैंडल पे नीचे की साइड ट्रेड प्लेस करी रखी होगी, क्योंकि लोगों को कॉन्फिडेंस होता है भाई कि भाई रिटेस्ट करके मार्केट ऐसे आता है, इस लाइन से ऐसा ही आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया, ठीक है, मार्केट, लोगों को लगता है भाई यहाँ से भी ऐसे ही आएगा। आएगा भाई, पहले ब्रेकआउट करेगा, लोगों को बोलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर उसका रेड बनाएगा और आपकी स्टॉप लॉस खा जाएगा। ऐसे करता है मार्केट, कभी भी सीधा नहीं होता मार्केट। मार्केट टेढ़ा है, ठीक है। सो अभी मेरी ट्रेड फुल्ली विन में थी, मतलब स्ट्रॉन्ग विन में थी, जो कि जा भी जी चुकी है विन में, ठीक है। बट देखो, मैंने ट्रेड्स करी है 5 मिनट की कैंडल को देख के, एंड मैं कभी भी 1 मिनट पे देखता नहीं हूँ ज़्यादातर, ठीक है। क्योंकि देखो 1 मिनट पे कोई भी ट्रेड आप उठा के देखो कि यहाँ पर कोई ट्रेड लेने का सेंस दिख रहा है क्या आपको, कभी भी नहीं। यहाँ पर ऐसे मार्केट्स में आप दिमाग का दही हो जाएगा, दिमाग आपका पागल हो जाएगा। आपको दिमाग को ठीक रखना है, तब जाके आपको एनालिसिस कर पाओगे। देखो मैंने एनालिसिस कितनी सिंपल करी। फेड ब्रेकआउट मिला, उसके बाद रिवर्सल आया, रिवर्सल कहाँ पर क्लोज करेगा वो मैंने कैसे गेस करा, बिकॉज ऑफ माइंडसेट। नहीं भाई, लोगों को लगेगा कि ब्रेकआउट यहाँ तक ही मार्केट जाएगा, इस लेवल तक ही हम, और लोगों ने क्या कर रखा होगा, ऊपर से शॉर्ट कर दिया होगा कि भाई यहाँ से हमारी जो ट्रेड है, यहाँ पर प्लेस है पुट डाइशिंग के लिए, मार्केट इसके नीचे ही क्लोज करेगा, बिकॉज ऑफ द मार्केट का जो लेवल है वो नीचे है, उससे ऊपर मार्केट नहीं उठ पाएगा। ऐसे लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं। बट मार्केट को कभी भी अंडर स्टेट, सॉरी, कभी भी जो है मार्केट को जो है आप पागल मत समझो। मार्केट कैसे फैलता है आपको, वो आपको भी पता है, कैसे लास्ट सेकंड में लूज कराता है। देखो मैंने अभी जस्ट बोला ना, मार्केट क्लोज करेगा तो इस लेवल के ऊपर ही, क्योंकि लोगों को लॉसेस कराने हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों की, और आप अगर बिगिनर होते हैं तो आपको भी लगता है कि भाई ठीक है ग्रीन बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन कहाँ तक बन सकती है, इस रेड लाइन तक, क्योंकि ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ऊपर जाने के लिए बहुत प्रेशर लगेगा, बट वो जाएगा भाई, लॉस कराने के लिए जाएगा। इट्स अ बाइनरी, एंड ऊपर से ये उल्टी सी है, ठीक है। ये 5 मिनट की कैंडल्स देखते हो तो माइंड स्टेबल रहता है, एंड आपकी एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है, 99% आसान हो जाती है, क्योंकि आपको मैंने अभी दिखा भी दिया। जहाँ पर यहाँ पर आपको क्लियरली फेक ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर मैं 1 मिनट पे लेके जाऊँ, आपको कहाँ पर फेक ब्रेकआउट अच्छे से दिख रहा है ये बताओ मुझे, नहीं ना, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली जो है आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो। कमेंट में बताओ किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।